गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज हम देखते हैं डाउनलोड मैसेजेस आपके लिए डिवाइन क्या दे रहे हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और मैं यहाँ से भी आपको बताती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। Okay. So without wasting much time, let's start our reading. Guys, आप छोटी मोटी डिवाइन गाइडेंस के लिए और दूसरी तरह की वीडियोस टैरो से रिलेटेड या मंत्रा से रिलेटेड अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। सो चलिए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड क्या पॉपअप हुआ? पहले 2 कार्ड्स आए। स्टे अवे फ्रॉम ईगो लोडेड एंड नार्सिसिस्ट पर्सन, टाइम इज अ गुड टीचर, टाइम विल टीच देम अ गुड लेसन। ओके, किसी के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है कि जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं ना, ईगो से, जो लोग हर वक्त आई मी माई सेल्फ, मेरा 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 करते हैं, जो अहम से अहंकार से भरे हुए हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से जिनको सिर्फ अपनी पड़ी है, सामने वाले की इतनी नहीं पड़ी, ऐसे लोगों से प्लीज दूर हो जाइए। ठीक है, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो सबक दे सकता है वो समय दे सकता है। टाइम इज अ गुड टीचर। समय ऐसे लोगों को अच्छे से समझाता है कि कैसे चीजें करी जाती हैं और किस तरीके से जिंदगी जी जाती है। आपके लाख सर फोड़ लेने से, आपके लाख समझा लेने से ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगा जो अति ज्यादा अहंकारी हैं। अहंकारी मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर समय के थ्रू ही समझाते हैं। टाइम इज अ वेरी गुड टीचर। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। सो ऐसे लोगों को टाइम के हवाले कर दीजिए। आप अपनी बेमतलब की सर खपाई मत कीजिए। ठीक है, इन्हें समय बताएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट और पेपर विदाउट रीड इट, हैंडल योर लीगल मैटर्स केयरफुली। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो अपने जो लीगल मैटर्स हैं, प्रॉपर्टीज को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज लेके हो सकता है, किसी भी चीज में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो प्लीज उन सभी पेपर्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उनमें साइन कीजिए। खास करके लीगल मैटर्स को बहुत केयरफुली हैंडल कीजिए गाइस। यहाँ पे लीगल मैटर्स में कहीं ना कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। और यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, पेपर, प्रॉपर्टी को लेके, कोई बैंक चीज को लेके कोई भी अपना डॉक्यूमेंट आप साइन मत कीजिए। और अपने जो कहते हैं ना, एक प्राइवेसी जो होती है, ओटीपी नंबर्स होते हैं, ऑल दैट, यूपीआई नंबर, वो किसी के साथ प्लीज शेयर मत कीजिए। वैसे तो ये चीजें प्राइवेट ही होती हैं, बट यहाँ पे आपको वार्न किया जा रहा है। सो मे बी कोई इन डॉक्यूमेंट्स का, पेपर्स का या लीगल मैटर्स का फायदा उठा सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। मैं और कार्ड्स लूंगी बट ये वाला ले लेते हैं, मे बी किसी के लिए जरूरी हो। समवन इज नॉट लाइकिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपका आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना, आपका भक्ति भाव, ठीक है, किसी को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। जो आप एक भक्ति में आके दिनों दिन एक ऊंचे ग्राफ में जा रहे हैं ना, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, दीज लो वाइब्रेशनल पीपल वांट्स टू क्रिएट ब्लॉकेजेस इन योर पाथ। और ऐसे लोग आपके आध्यात्मिक सफर में भी ब्लॉकेजेस करना चाहते हैं। देखो कितनी विडंबना है। इट्स सो सैड ना कि कोई आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से परेशान हो रहा है, उसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं अच्छी लग रही। कितने लो वाइब्रेशनल के ये लोग हैं। अरे आप भी स्पिरिचुअल हो, आप भी ऊंचा जाओ, आप भी नई नई चीजों को अचीव करो, एक लाइफ को एक्सप्लोर करो। बट लगे हुए हैं लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, लोगों को नीचा दिखाना। पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है, और अगर वो सुकून मिल भी गया तो सिर्फ 2 घड़ी का सुकून। लोग अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहे हैं आजकल कि हम ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दें, हम ऐसे रिचुअल्स कर दें, ऐसी चीजें कर दें कि किसी के भक्ति भाव हम खत्म करा दें। मूर्खों को ये नहीं पता कि भक्ति भाव तो लेटे लेटे भी हो सकती है, बैठे बैठे भी हो सकती है। मन में होनी चाहिए भक्ति। ऊपरी तौर पे किसी को आप परेशान कर सकते हैं, बट अंदरूनी तौर पे आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। नेक्स्ट डाउनलोड मैसेज। यहाँ पे अब आपको पता चल चुका है कि कोई आपके आध्यात्मिक सफर को ही एक निशाना बना रहा है, टारगेट बना रहा है, और किसी को आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं पसंद आ रही। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि और ज्यादा स्पिरिचुअल होइए, और ज्यादा भक्ति भावना में जाइए। ठीक है, क्योंकि यही चीज आपको नेगेटिव ऑरा से बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है।
और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए? जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। Be careful with whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not your truly well wisher. Guys देखिए सेम वैसी एनर्जी आई है जैसे यहाँ पे पीछे आई थी कि कोई डॉक्यूमेंट पेपर साइन मत कीजिए। तो प्लीज अपनी प्राइवेसी का टेक केयर कीजिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि आप किन के साथ अपने आने वाले फ्यूचर के प्लान्स, गोल्स और अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपके ये लोग वेल विशर्स नहीं है। जिनके साथ भी आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं ना, दे आर नॉट योर वेल विशर्स एट ऑल। ओके किसी के लिए मैसेज आया, डू नॉट ट्राई फॉर व्हाट यू हैव नॉट, काउंट योर ब्लेसिंग्स बिकॉज सम पुअर पीपल हैव नॉट इवन दिस, बी ग्रेटफुल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके पास नहीं है ना उसके लिए रोना छोड़ दीजिए, और जो आपके पास है ना उसे काउंट कीजिए, उन ब्लेसिंग्स को गेन कीजिए एंड बी ग्रेटफुल, शुक्राना कीजिए। ठीक है, क्योंकि कितने ऐसे पुअर लोग हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है जो आपके पास है, जो आपके जैसे जीवन की महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, जो आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है अच्छे से, कितने लोग फिर भी वो जी रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू लिव लाइक यू। कितने ऐसे लोग हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, और जो चीज आपके पास नहीं है, जो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, उन पे हर वक्त रोइए मत, प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आया है ये कार्ड, a jealous female in your in-laws because you can unmask their fake stuff. You have the strength and power to take stand for truth. Your strength and piss them off. Okay, यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज में, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे बहुत बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतने गट्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उनके झूठ को सबके सामने ला सकते हैं, और ये चीज उनको पता है कि आप सच्चे इंसान हैं, और आप अब उनके झूठ को, उन्होंने जो एक मास्क कैरी कर रखा है अपने फेस पे, आप उस मास्क को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं, और यही आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे वो पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, उससे वो परेशान है, क्योंकि वो ना आपके जैसे सच्चे बन सकते हैं और ना ही आपका सामना कर सकते हैं। आपकी सच्चाई उनके लिए एक जहर का काम करती है, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रेंथ 2 बार आया कि आप बहुत ही ज्यादा पावर है आपके अंदर, आप बहुत स्ट्रेंथफुल इंसान है, और ये आपकी पावर, ये आपकी क्षमता, आपकी स्ट्रेंथ आपके इन लॉज में, आपके ससुराल में किसी महिला को नहीं पसंद आ रही, एंड शी इज एक्सट्रीमली जेलस। ओके, विद योर स्ट्रेंथ, आपकी पावर से बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि हो सकता है मे बी ऐसी कोई फीमेल हो जिसके साथ आपका कोई कोल्ड वॉर चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, और आप चाह के भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाते हो। आप हमेशा उसके सामने एक हार जाते हो, या हारा सा फील करते हो, या आपके अंदर की एक इंट्यूशन, एक सोल लेवल पे आपको ये फील होता हो कि भैया इससे मैं मुकाबला नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो वो इंसान अंदर अंदर फिर क्या होगा, जब कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा तो आपकी निंदा करेगा, आपकी चुगलियां करेगा, और आपसे जेलस होगा। यही वो फीमेल कर रही है, एंड ये फीमेल ही है आपके इन लॉज की। ठीक है, तो ठीक है, आपकी अगर स्ट्रेंथ से कोई पिस्ट ऑफ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है कि आप पावरफुल हैं। आपके सच बोलने से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है कि आप सच कैसे बोल लेते हैं। ओके, इट्स टाइम टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद डिवाइन, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम 3D लेवल टू 5D लेवल, अपग्रेड योरसेल्फ। यहाँ पे किसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अब ये समय आ चुका है ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत करने का। ठीक है, ये समय आ चुका है गाइज आपकी लाइफ में कि अब आप 3D लेवल से उठ के 5D लेवल तक जाएं। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, कोई आ गया था। सो यहाँ पे आपको अपग्रेड होने के लिए कहा जा रहा है कि अब ये समय आ गया कि आप 3D लेवल की इन तुच्छ बातों से उठ के, इन तुच्छ लोगों से उठ के अब 5D लेवल की तरफ जाएं, भक्ति की तरफ जाएं, और जिस भी दिव्य शक्ति में आपका रुझान है, इंटरेस्ट है, प्लीज उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मे बी अगर ये मैसेज आए तो आने वाले समय में आपको उस दिव्य शक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, Bottom of the deck, beware of eatable and drinkable items as it could be manifested by dark rituals from masters. Okay. ये किसी के लिए एक मैसेज आया है, शायद जरूरी होगा कि कोई खाने की या पीने की चीजों का ध्यान रखिए कि आपको कौन खाने पीने के लिए क्या दे रहा है, क्योंकि मे बी वो ऐसी चीजें हैं जो किसी मास्टर इंसान, किसी सिद्ध पुरुष इंसान के द्वारा मनसी हुई हो या मैनिफेस्टेड की हो डार्क रिचुअल्स करके। ओके
देखिए इसके नीचे आपको मैं बताऊं क्या मैसेज आया, जो सबसे पहला आया था या मे बी सेकंड आया था। तो आज की रीडिंग में ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है गाइस। ये मैसेज इसके नीचे आया है, मुझे लेना नहीं था बट मैंने ये कार्ड उठाया तो उसके नीचे आया दैट समवन हैज एन इविल आई ऑन योर मनी, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी। किसी की आपकी प्रॉपर्टी पे, बैंक बैलेंस पे, आपके धन पे बहुत ज्यादा बुरी नजर है। सो प्लीज देखिए सेम मैसेज, ओटीपी, यूपीआई और कोई भी स्टफ, कोई भी पेपर ना साइन कीजिए, ना किसी के साथ पर्सनली शेयर कीजिए, ठीक है। डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली वेदर इट्स फैमिली और फ्रेंड्स। ये आपके परिवार में, आपके यार दोस्तों में हो सकता है, बहुत ही खासा जानकार हो सकता है जो आपसे जेलस कर रहा है और जिसकी नजर है आपके धन पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, ठीक है। तो ये आने वाले समय में आपको कोई ना कोई तो दगाबाजी ये कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो प्लीज अपने पर्सनल स्टफ अपने तक रखिए, किसी की भी इतना अंधा विश्वास मत कीजिए कि आप उसको अपने पर्सनल चीजें बता रहे हैं, पर्सनल स्टफ बता रहे हैं, किसी के साथ ये सब शेयर मत कीजिए। ये कंफर्मेशन मैसेज है। तो आज किसी के लिए वार्निंग मैसेज आया है कि अपनी चीजों को अपने तक रखिए प्लीज, ज्यादा खास करके प्रॉपर्टी और धन संबंधित चीजें, बैंक बैलेंस, इन चीजों की नॉलेज किसी को मत दीजिए, ठीक है। और बुरी नजर से बच के रहिए और जितना हो सके ईश्वर के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखिए। ये भक्ति ही आपको फल देगी, ये भक्ति ही आपको ईश्वर की तरफ ले जाएगी और ये भक्ति आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। सो आई होप आज की रीडिंग से काफी लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।